जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम आते हैं आपके पास कुछ खास मुद्दों को लेकर और ये जो हमारा आज शो है, ये 4 चरणों में होगा। आइए आते हैं बिहार को लेकर। सुना है जीतनराम मांझी हैम बड़े नाखुश हैं। उन्होंने 20 से 25 सीट्स का डिमांड कर दिया है। चिराग पासवान जी भी शायद नाखुश हैं। उन्होंने भी कुछ नंबर ऑफ सीट्स का डिमांड कर दिया है। अब नीतीश जी का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो मेजर फोर्स है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का, उनके लिए तो बड़ा पेचीदा मामला। अब जातीय राजनीति पे हम जीतन मांझी 20 सीट मांग रहे हैं कि भैया नहीं दोगे तो हम तो लटक लेंगे, किनारे सलट लेंगे। चिराग पासवान दलितों के नेता बनने की कोशिश है, जबकि पासवान जी भी कभी उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि वो मात्र एक पार्टी, एक जात के नेता हैं। पर उनके पुत्र शायद इस भ्रम में हैं। जो कि कहा जाता है ओबीसी, बीसी, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जिसको आप कह लें, क्योंकि यहां तो अब वर्ड्स यूज करते हैं ना, कास्ट, लोअर कास्ट, हाई कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, जबकि इन शब्दों का इस्तेमाल आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होना चाहिए, फिर भी राजनीति में होता है। इसीलिए राजनीतिक मुद्दों पे जब हम बात करते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में बिहार की राजनीति में साकेत जी क्या स्थिति है? सुना कि बड़े पीठासीन अधिकारी वहां मिले थे, सारे प्रदेश देश के। क्या हुआ? लोकसभा चल नहीं पाता, राज्यसभा चल नहीं पाता, विधानसभा चल नहीं पाता, विधान परिषद चल नहीं पाता। इनको 2000 रुपये, 500 जो भी है फिक्स्ड, उन मेंबर्स लेके घर चले जाते हैं। आम आदमी का टैक्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये बताया। पीठासीन अधिकारियों ने क्या इस पर निर्णय लिया या क्या सोच बताई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। साकेत जी। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत लंबा आपको भाषण दे दिया मैंने, क्योंकि आपको बिहार सरकार ने बिजली का प्रॉब्लम दे दिया था, तो मैंने थोड़ा समय ले लिया आपका। जी बताएं। जैसे बिहार में 2 दिन सम्मेलन चला, ये हम लोग 75वां संविधान का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान, इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन पटना में हुआ। बिहार में यह 3रा सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों का हुआ। सबसे पहले आज से 104 साल पहले 1921 में शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। बिहार में इसके पहले 61 साल पहले 1964 में सम्मेलन हुआ। फिर 43 साल पहले 1982 में हुआ और यह 3रा सम्मेलन 2025 में। कहने के लिए इसमें 56 पीठासीन अधिकारियों को भाग लेना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य के 3 विधानसभा के अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। 3 में मोदी जी के गृह जिला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा गोवा। उसके अलावे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष नहीं आए, चूंकि दिल्ली में अभी 5 फरवरी को चुनाव होना है, तो वो चुनाव में अपने व्यस्त रहे, वो सम्मेलन में भाग नहीं। यह तो थोड़ा इतिहास हमने आपको बताया आपके दर्शकों के लिए। अब हम चलते हैं सम्मेलन में क्या हुआ।
तो यह इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष सहित हमने बताया 4 विधानसभा छोड़ दीजिए तो प्राय सारे विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति वगैरह लोग शामिल हुए। लेकिन सारे लोगों का दुख यही है, इवन लोकसभा अध्यक्ष का भी, कि भाई दिनों दिन संसद सहित राज्य विधान मंडलों का अस्तित्व जो है कमतर किया जाता है। मतलब बैठकों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। जो पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं है। और उसके अलावे ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई विधान मंडलों की गरिमा और मर्यादा को बचाना होगा। विधान मंडल संवैधानिक जनादेश पूरा करने में विफल हो रहे हैं, लगातार बैठकों की संख्या घट रही है। यह ओम बिरला जी का अध्यक्षीय भाषण जब उन्होंने दिया शुरुआत सम्मेलन के शुरुआत में, उनका ये, अब सोच लीजिए अजय जी कि खुद भारतीय जनता पार्टी इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को लेकर के कितना सजग थी कि उसी के 3 राज्य के जहां शासित है, उनका सरकार है, उसके विधान मंडल के अध्यक्ष लोग नहीं पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष अपना दुखड़ा रो रहे हैं और तमाम विधानसभा के अध्यक्षों ने यही दुखड़ा रोया है। हमको याद पड़ता है पहली विधानसभा लोकसभा, मुझे बताइए साकेत जी, एक सवाल है मेरा, ये दुखड़ा रोने के लिए पीठासीन अधिकारी बैठे थे, क्या ये दुखड़ा, ये चीज उनसे अगर संभल नहीं पा रहा है तो फिर क्यों अधिकारी बैठे हैं पीठासीन के तौर पे? क्या संसद, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, आखिर किसके लिए आप बैठाते हो? मुद्दों के लिए, आम आदमी के इश्यूज के लिए, आम आदमी की सोच के लिए, आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जब लोकसभा में आपने देखा, पिछले लोकसभा में पीठासीन अधिकारी चला नहीं पा रहे थे, राज्यसभा पीठासीन अधिकारी चला नहीं पा रहे थे, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, पीठासीन अधिकारी चला नहीं पाते हैं, और अंत में आपको बुलाकर लोगों को बाहर करना पड़ता है। क्या ये रोल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से, क्योंकि उनको भी ये झेलना पड़ता है जब वो कवर करने जाते हैं महाराष्ट्र असेंबली, तो वो भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने प्रतिद्वंदियों को संभालने में असक्षम होते हैं और आम जनता की बातों को सामने रखने में असक्षम होते हैं, और आम जनता को एंड रिजल्ट ये होता है कि कुछ नहीं मिलता। और ये संसद, ये सांसद, ये विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य हर दिन का अपना अलाउंस लेकर घर चले जाते हैं, खुश रहते हैं, और आम जनता को एंड रिजल्ट ये मिलता है 0/0। हम साकेत जी आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम सुभाष जी के पास भी आएंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मोर और लेस कुछ इसी तरह का मामला अटका हुआ है। मैं उनसे अलग से एक सवाल करूंगा। साकेत जी, मैं आपके पास आता हूं पीठासीन अधिकारियों की मीटिंग को लेकर। देखिए, ये हम बोल रहे थे कि हमको पहला जब लोकसभा बैठा था, उसके अध्यक्ष और तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य याद पड़ रहा है, जो यहाँ बताना दर्शकों के लिए निहायत जरूरी हम समझ रहे हैं। मावलंकर साहब अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको किसी काम के सिलसिले में प्रधानमंत्री के यहाँ जाना था। उन्होंने समय लिया प्रधानमंत्री,
और जब समय तय हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष खुद चल करके प्रधानमंत्री के यहाँ जाने को तैयार, वो गाड़ी से निकल करके आगे बढ़े, मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर वो गए होंगे, तब तक उधर से प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ। जैसे ही गाड़ी आमने सामने हुई, दोनों लोग अपनी अपनी गाड़ी रुकवाए और लोकसभा अध्यक्ष जल्दी से उतर करके प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास जब पहुंचे, प्रधानमंत्री भी तब तक जवाहरलाल नेहरू भी उतर चुके, हाथ जोड़ करके जवाहरलाल खड़े हो गए कि यह आप कहाँ जा रहे हैं, आपका समय इतने बजे। तो इन्होंने कहा कि मैं तो आप ही के यहाँ जा रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई आप तो हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक मेरे यहाँ आएगा, हम खुद आपके यहाँ आ रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरे अभिभावक हैं, आप चलिए। फिर जवाहरलाल नेहरू उनके यहाँ गए, लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ, और उसके बाद जो बातचीत होनी थी वो हुई। आज की स्थिति देख लीजिए, अब ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हो या राज्यों के विधानमंडलों के अध्यक्ष, सबके सब रोए, 2 दिन यहाँ पटना में रोए कि भाई घट रहा है संख्या विधानमंडल की, जो समय है उसको घटाया जा रहा है, और मान मर्यादा कुछ नहीं रह गया। सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं होती है अजय जी, सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार खुद नहीं चाहती है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। यह मेरा बहुत बड़ा आरोप है। पिछले सत्र में आप सबों ने देखा कैसे, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, पूरे देश की जनता ने देखा कि राज्यसभा के सभापति किस ढंग से सदन चला रहे हैं। विपक्ष को आप बोलने का मौका जब नहीं दीजिएगा तो विपक्ष क्या करे, उसके पास और दूसरा उपाय क्या है? तो सदन के चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हमने पिछली बार कई एक बार देखा है, कई एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापतियों का किस ढंग से माखौल उड़ाया, यह भी हम लोगों ने देखा। तो जब तक आप इस पर अभी तो हालांकि आपकी बातों से सहमत होते हुए, क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेवारी सरकार के उच्च पद पे जो बैठे उनकी होती है, लोकसभा चलाने का की जिम्मेवारी या जो संसद चलाने की जिम्मेवारी होती है वो जो चुने हुए जो स्पीकर होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, विधान परिषद में है, विधानसभा में जो चुने हुए लोग होते हैं, जो उस पीठासीन अधिकारी, उनकी होती है। पर पिछले सालों में हमने देखा है कि ना सत्ता पक्ष चाहती है कि संसद चले, विधानसभा चले, विधान परिषद चले, ना ही पीठासीन अधिकारियों की कोशिश होती है, क्योंकि ये बेचारे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कोट अनकोट, क्योंकि चुने जाते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।